पावर वीडर ये एक ऐसी मशीन है जिससे किसान घास काट सकता है, गुड़ाई निराई कर सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे असेंबल करते हैं। यदि आप नई मशीन ली है तो उसको कैसे जोड़ते हैं। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कौन से पावर वीडर, कौन सी मशीन जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी और कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुड़ाई निराई करने वाली या ग्रास कटिंग वाली मशीन को असेंबल करेंगे, उसको चलाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसके पार्ट को देख लेते हैं कि जो कंपनी से जब हम मशीन परचेज़ करते हैं उसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है हमारा इंजन और इसके साथ जो अलग अलग ब्लेड मिलती है, जो हम इसका यूज भी आपको अलग अलग बताएंगे। ये भी एक ब्लेड है, दो हमें ब्लेड मिल गई। इसके बाद जो ग्रास कटिंग के लिए रहती है विशेषतः घास काटने के लिए ये ब्लेड होती है। इसमें जो हमें ब्लेड मिली है वो है 80 टीथ वाली, 80 दांत वाली मिली है। इसके बाद इसमें टूल किट है, हैंडल्स है और ये तो कुछ है जो इसके साथ हमें सामान मिला है, वो चीज़ हमने आपको बता दी। ये आपके सेफ्टी के लिए रहता है। आगे जैसे आप गुड़ाई या निराई करते हैं उसके बाद जैसे डस्ट वगैरह है या जो कंकर वगैरह है वो आपके आँख में न लगे, इसके लिए रहता है। इसके बाद ये है हमारा मेन पार्ट मशीन का, ये है इंजन। इसके बाद जैसे हम जो रोड है ना, रोड यहाँ पे असेंबल रहेगी। ये प्लंजर है, ये प्लंजर एक स्प्रिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली लॉक लग जाता है। इसमें जो बीच में जो रोड होती है ना, रोड में दोनों साइड से लॉक होते हैं। एक साइड से देखो, जैसे आप इसमें होल है, होल के और दूसरी साइड में जो है होल नहीं है, तो इसके अंदर रहती है एक शाफ्ट। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है आगे जो ब्लेड को घुमाती है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले आप जैसे होल देख पा रहे हो, होल ठीक उसके प्लंजर के ठीक सामने इसको ले जाना आपने। पहले आपने प्लंजर को ऊपर उठाना है, उसके बाद जो रोड है, रोड को इसके अंदर असेंबल कर देना है। इसके अंदर जैसे डालोगे ये लॉक बिल्कुल बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कनेक्शन इसके हो गए। उसके बाद आगे वाली साइड में इतनी शाफ्ट बाहर रहेगी, ये शाफ्ट आगे असेंबल होगी जहाँ पे आपकी जिस रोड में आपकी ब्लेड लगेगी उस पर। जैसे इसके अंदर देख पा रही हो, इसके अंदर होल है, अंदर ये जो शाफ्ट है वो इसके अंदर चली जाएगी। सबसे पहले हमें इसको जो एल की नट से इसका नट खोलना पड़ेगा। इस नट को जैसे खोलोगे तो ये जो हमने असेंबलिंग रॉड है उसको इंस्टॉल करना है कुछ इस तरह से। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो हमने नट खोला था उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप इस नट को टाइट करते जाओगे, ये जो असेंबलिंग रॉड है बीच के लिए, कनेक्टिंग रॉड के जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे टाइट हो जाएगी। जैसे ही वो टाइट हो जाएगी, एक किस्म से इसका लॉक पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद ये फिर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये नहीं निकलेगी। इसके लिए एल की सेट, दो प्रकार के एल की आती हैं, दो अलग अलग साइज के एल की आती हैं जो दो अलग अलग नट के लिए यूज़ रहती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये वाले तक कनेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप की ओर क्या चलना है, जिसकी जो वायरिंग रहती है। फ्रेंड्स, आपने ध्यान इस बात का रखना है, वायरिंग और एक्सीलेटर की जो वायर रहती है ये वाली, इसमें क्या है, जो एक्सीलेटर की वायर है इसके साथ एक बोल्ट आता है। पहले आपने इस बोल्ट को लगा लेना है। इसकी सेटिंग आपने बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी सेटिंग करनी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जो अंदर वाला जो जहाँ से एक्सीलेटर का लगेगा, जो स्क्रू है अंदर, उसमें कट होता है लगा हुआ। जो ये जो कट है ना, ये कट आपने अंदर के साइड रखना है। सबसे पहले तो इसमें नट होते हैं, नट के थ्रू आपने इसको टाइट कर लिया। जो ये आप अंदर को देख पा रही हो, ये गोल नट, इसमें एक अंदर के साइड जो कट होता है लगा हुआ, और जो हमारी एक्सीलेटर की वायर होती है, एक्सीलेटर की वायर के आगे की साइड जो आप देख रहे हो, ये एक लॉक सा है ना, इस लॉक को आपने इसके अंदर कैसे करना है कि जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरा अंदर जाना चाहिए इस तरह से कुछ, क्योंकि ये लॉक ऊपर के साइड लॉक है, निचले के साइड बिल्कुल प्लेन साइड है। तो अब हमारी जो एक्सीलेटर की वायर जो है बिल्कुल इंस्टॉल हो गई है। अब आप जैसे देख पा रहे हो, फ्रीली मूव कर रहा है ये। जैसे हम इसको जो स्विच को दबा रहे हैं, स्विच को दोनों साइड से दबाना है, ऊपर और नीचे साइड से। अगर आप एक साइड से दबाओगे तो ये प्रेस नहीं होगा, तो आपने ऊपर वाले साइड भी दबाना है और नीचे वाले साइड भी दबाना है। ये रेस के लिए रहता है, ये एक्सीलेटर स्विच होता है। उसके बाद जो इसकी सेटिंग के लिए जो है, आप फिल्टर कवर को भी खोल सकते हैं। ये फिल्टर कवर है, इसको भी आप खोल सकते हैं। इसको खोलने के बाद जो हमारा एक्सीलेटर का जो स्पीड कंट्रोल और इसकी जो स्पीड सेटिंग, या जैसे आप बोल सकते हैं कि इसे ओवर रेस ना हो, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से बैठना चाहिए।
उसके बाद जैसे हमने इसके नट को टाइट करते हैं, अब इसके कवर को लगा लेते हैं, फिल्टर कवर। ये दोस्तों फिल्टर कवर है। इस फिल्टर कवर को भी आपने जो है 6 या 7 घंटे बाद जैसे मशीन चलेगी उसके बाद चेक करना है। यदि गंदा हो गया होगा तो ये जो है पेट्रोल से आप इसको धो के साफ करना है। ये लास्ट में देखवा रहे, ये जो है ये है आपका इंजन ऑयल। ये टैंकी है इंजन की टैंकी, इसमें इंजन डलेगा। इंजन ऑयल कितना डालना है देखो, पहले पूरा भर लेना है। जिसमें जहाँ तक चूड़ियाँ दिख रही है आपको, बस वहाँ तक आपने इंजन ऑयल को उसमें डाल देना है। इसके ऊपर आपने एक्सेस नहीं भरना है। जैसे आप देख पा रहे हो, एक बार फिर से मैं आपको दिखा लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से अंदर से बाहर जैसे आ रहा है ना हल्का सा, बस वहाँ तक ही आपने इंजन ऑयल उसमें डालना है। इसके बाद इसकी कनेक्शन मैं आपको करा देता हूँ, जिसमें एक रेड वायर होगी, एक ब्लैक वायर होगी, ठीक है, जो अंदर इंजन से आई होगी। और एक जो स्विच वाला रोड है ना, एक्सीलेटर जिसमें रोड है जहाँ ब्लेड होती लगी, उस साइड से जो आ रही है उसमें भी रेड और ब्लैक ही आएगी। आपने मेल और फीमेल को जोड़ना है, आपने रेड और ब्लैक को जोड़ना है। रेड से रेड नहीं, रेड और ब्लैक को, फिर अगले इसमें रेड से भी ब्लैक को जोड़ना है, इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर का जो पीवीसी का जो प्रोटेक्शन कवर होता है उसको लगा देना है। फ्रेंड्स इसमें आपको आप देख पाओगे ना, जैसे एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसको मेल फीमेल बोलते हैं। एक मेल और फीमेल लॉक होगा, उसको लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। ये सिर्फ इसमें ऐसी वायरिंग नहीं रहती है जैसे आप सिंगल फेज 3 फेज की, इस तरह से नहीं रहती। इसमें सिर्फ ये रहता है कि जैसे ही आपस में इसको टच करेंगे ना स्विच के थ्रू, ये जो है इंजन बंद हो जाएगा, बस इसके लिए रहता है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ आती है आपकी, ये है पेट्रोल की टैंकी। इसमें आपने पेट्रोल कितना डालना है ये आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। इसका मैक्सिमम मैं भर लेता हूँ, मैक्सिमम जैसे आप देख पा रहे हो वीडियो में, मैक्सिमम बस इतना ही रखना है आपने। बार बार इसको डाल सकते हैं आप, बार बार इसको जैसे खाली होगा बार बार डालें। अगर आप ओवर डालोगे तो जैसे आप इसका काम करोगे ना तो काम करते हुए बाहर निकल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, जैसे आप देख पा रहे हो ये बॉल सा दिख रहा है ना अपना प्लंजर, बस इसको पिंच करना है। जैसे आप इसको पिंच करोगे ना, पुशअप करोगे ऊपर नीचे ना, तो इसमें क्या रहेगा कि वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बनेगा तो दोनों नलकियों में जो है आसानी से फ्यूल पास हो जाएगा। उसके बाद आता है चौक। जैसे आप मशीन बंद करोगे तो नीचे होना चाहिए, जैसे मशीन स्टार्ट करोगे ना तो ऊपर होना चाहिए, और जैसे मशीन जैसे रनिंग में आ रही है उसके बाद चौक को डाउन कर देना है। तो जैसे मैं इसको उसके बाद इसके एक्सीलेटर को खींच रहा हूँ लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसके क्या पंगा है कि जो आगे जो हमारा स्विच है ना, स्विच की सेटिंग करनी पड़ेगी। स्विच को जैसे आप अभी बंद है, आगे की साइड ऑन है, तो जैसे हमने मशीन चलानी तो पीछे साइड रखना पड़ेगा इसको। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है। जैसे इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमने शॉक को कर दिया है डाउन। हमारा देखो स्विच चल पड़ा है, स्विच हमारा देखो हमने जैसे जो रेस की है रेस चल रही है। अगर हमने इसको बंद करना है, मशीन को बंद करना है, मशीन को बंद करने के लिए सिंपल से आपने जो है स्विच को जो है आगे की साइड पुश करना है, थोड़ा इस तरह से। जैसे आप देखो आगे की साइड पुश, अभी बंद हो जाएगा। जब मशीन दोबारा स्टार्ट करनी है तो इस स्विच को पीछे साइड रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मशीन स्टार्ट ही नहीं होगी। स्विच को जब आप अपनी साइड रखोगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, जब बंद करनी होगी तो स्विच को आगे साइड रखना है। इसके बाद हम इसके लगाते थे हैंडल। हैंडल की सेटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है, जिस हिसाब से आपके लिए कंफर्ट रहेगा। ये जो हैंडल है इसको हम एल की जो नट है उसके साथ लगाएंगे। रेफरेंस इसको आप अपने हिसाब से, अपनी सेटिंग के हिसाब से, किस हिसाब से आपका हाइट है, किस हिसाब से आप इसको कंफर्ट करके चला सकते हो, उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। हैंडल की असेंबलिंग आपने इस तरह से करनी है। और इसके दोनों साइड से पहले आपने जैसे ऊपर से नट लगा दिए, उसके बाद नीचे बोल्ट होते हैं, बोल्ट को लगा देना है। उसके बाद हम लगाएंगे ब्लेड। ब्लेड को फ्रेंड्स आपने ध्यान से लगाना, ब्लेड को उल्टा नहीं लगाना है। ब्लेड जो है, जो इसमें जो लिखा हुआ रहेगा वो अंदर के साइड रहेगा। जैसे आप घूमोगे ना राउंड साइड, अभी इसको खोलना भी ऐसा इसमें रहता है, अगर आप इसको नट खोलोगे तो रिवर्स साइड टाइट होगा और फॉरवर्ड साइड लूज होगा। मतलब जैसे कि जैसे आपने लगाना है, सबसे पहले आपने इस तरह से असेंबलिंग करनी है, जैसे सब मैंने अलग अलग करके लगाए हैं। उसके बाद लास्ट वाली केप लगाएगी। अगर इसको टाइट करना है ना, आपने इस साइड उल्टे हाथ के साइड घुमाना है और ये ब्लेड इसमें टाइट हो जाएगी इस तरह से आप। और खुलेगा, ये आगे साइड खुलेगा, इन क्लॉक वाइज खुलेगा और एंटी क्लॉक वाइज ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लेड हमारी असेंबल हो गई है। अब ये इसको आप चला सकते हो, ब्लेड को असेंबल आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम टेस्टिंग दी, अब हम फाइनली फील्ड में आके इसको चलाते हैं। पहले हमने चौक को ऊपर करना है, स्विच को हमने मशीन की साइड यानी पीछे की साइड करना है, इस साइड, और इसके बाद देना है हमने इसको स्टार्टिंग के लिए। और स्टार्ट कर दिया है हमने इसको, उसके बाद चौक कर दिया है डाउन।
चौक को डाउन करने के बाद ये स्टार्ट हो गया है वर्किंग के लिए। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपने इसको असेंबल करना है, कैसे इसको जोड़ना है। दोस्तों इस अब बात कर लेते हैं कि कौन सी मशीन आपके लिए बढ़िया रहेगी। दोस्तों मशीन वैसे तो बाज़ार में बहुत सारी मशीनें हैं, तो मैं आपको वन बाय वन आपको बता देता हूँ कि कौन सी मशीन आपके लिए बढ़िया रहेगी। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पेज को फॉलो नहीं करा तो पेज को फॉलो कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बात कर ले कि कौन सी मशीन सही रहेगी। दोस्तों मेरे पास है स्मार्टमैन की, आप बलवान की ले सकते हैं और आपको अपने हिसाब से जो सही लगे। मेरे को ये मशीनें जो अच्छी लगी इसलिए मैं इसका ज़्यादा रेफर करता हूँ, मैं किसी का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप प्राइस के हिसाब से देख सकते हो। जो मैंने स्मार्टमैन की ली है ये मेरे को करीब मिली है 10,000 की। ये अच्छे से वर्क कर रहा है, मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा है। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है कहीं और जिससे फीडबैक दे सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।